Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter evolution and the topic biological evolution. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is, explain Darwinian theory of evolution with the help of one suitable example. State the 2 key concept of the theory. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और उसके 2 की कॉन्सेप्ट बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने बोला था जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट करेगा उसी को ही नेचर सेलेक्ट करेगा, यानी वही सर्वाइव करेगा और उसी का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा. उन्होंने बेटा ये भी बोला था जब एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म अपेयर होता है, यानी कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन अराइज होती है, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन पे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लिया. माइक्रोब्स की जब उन्होंने एक कॉलोनी ली और उसको मीडियम पे ग्रो कराया, न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाया, तो बेटा वो ग्रो कर रहा था, पर उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो वेरिएशन शो कर रहे थे. तो जब उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम को चेंज किया तो उसमें एक नई पॉपुलेशन राइज हुई, पॉपुलेशन बी. तो फिर जो आगे न्यूट्रिएंट मीडियम था, यानी कि जब उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज कर दिया था तो उसमें पॉपुलेशन बी ही सर्वाइव कर पाई. यानी कि जब उस ऑर्गेनिज्म ने चेंजेस शो करे, वेरिएशन शो करे, अडेप्टेशन शो करे, तो वो ही नए हैबिटेट में सर्वाइव कर पाया. तो अब आगे इस कॉलोनी बी की ही पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी. अगर बेटा हम इसी एक्सपेरिमेंट को फिश पे या फाउल पे कराते तो उसमें ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि ये फिनोमेना डिपेंड करता है लाइफ स्पैन पे और बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है. क्लियर बेटा? तो बेटा इससे हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन बी थी माइक्रोब की वो ज्यादा फिट थी इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ए. क्लियर बेटा? उसके बाद उनकी थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन वही जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, और ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये जो अभी हमने देखा पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी अराइज हो गई, यानी एक पॉपुलेशन से एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप करना. क्लियर बेटा? सो द आंसर इज द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new conditions. In due course of time, this variant population outgrows the others and appears as new species. This would happen within days. For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years, as lifespans of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under the new conditions. Nature selects for fitness. Branching descent and natural selection are the 2 key concepts of Darwinian theory of evolution. So I hope this question is clear to you. Thank you.